हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 के पार्ट देखेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो भाई। उसने क्या बोला, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, मतलब आप ये जो भी परिवर्तन हो रहे कैसे करोगे। एथेनॉल से ब्यूट वन आइन बनाना, एथेनॉल से समझने की कोशिश किया करो यार भाई। जो भी आपको दिया दे रखा हो सब पढ़ा करो भाई। एथेनॉल से कहा उसने। तो सबसे पहले एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। पहले लिख लो भाई, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन। देखो एथेनॉल का आपको फॉर्मूला, एथ का मतलब क्या होता है भाई, एथ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दो कार्बन। दो कार्बन वाला आपका अल्कोहल है, क्योंकि ओ एल लग रहा है एथेनॉल, तो ओ एच ग्रुप होगा। तो ये होगा आपके पास CH3CH2OH। पहले मैं सर्च ना बना रहा क्योंकि मुझे पता है भाई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, फिर समझ में नहीं आता, बच्चे पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। आपको ये दे रखा और आपको क्या बनाना, जो भी आपको चाहिए भी और जो भी आपको दे रखा उनका सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो भाई। इसका भी फॉर्मूला अलग से लिखो। ब्यूट वन आइन, ब्यूट का मतलब क्या हो भाई, चार कार्बन। वन का मतलब वन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको चाहिए। इससे ये बनाना भाई हमें, ये होगा आपका ब्यूट वन आइन भाई। 1 2 3 4 ब्यूट वन आइन हो गया। इससे ये बनाना, बनेगा कैसे उसको देखो भाई। भाई आपको एथेनॉल दे रखा भाई, CH3CH2OH। अगर प्यारे दोस्तों मैं इसकी क्रिया कर दूं सोडियम एथाइन से, इससे क्रिया कर दूं तो आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। देखो NaOH बाहर निकल जाएगा भाई, NaOH तो बाहर निकल गया भाई। तो आपका CH3 बच गया, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो हमें चाहिए था भाई। ये क्या आपका ब्यूट वन आइन है, ये क्या है सोडियम एथाइन, सोडियम एथाइन, ये हमें चाहिए था भाई। जब का आपका बन गया तैयार हो गया भाई। ठीक है भाई बच्चों, ये हमें चाहिए था, बन गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला उसने एथीन से ब्रोमो एथेन। एथीन एथीन थीन का मतलब एथीन, समझो यार जो भी उसने बोल रखा भाई। एथीन से क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 10th है, 11th है भाई, 11th का सेकंड पार्ट है। एथीन, एथीन तो भाई ऐसे ही बनेगा, एथीन से ब्रोमो एथेन बनाना, सिंपल सी बात है भाई। ब्रोमो एथेन सिंपल सी बात है भाई ये तो बच्चों। भाई एथीन का फॉर्मूला, एथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो भाई एथीन होगा। एथीन से, इससे मैं ब्रोमो एथेन बनाना, मतलब ये बनाना भाई CH3CH2Br, ये मैं बनाना भाई। अब देखो भाई बच्चों बनेगा कैसे यार। आपके पास एथीन है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी क्रिया HBr से कर दूं, किससे कर दूं भाई, HBr से, तो तुम्हें पता भाई जहाँ पर डबल बॉन्ड आता है वहाँ पर क्या आती है भाई, योगात्मक, मतलब एडिशनल रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। एक जगह डबल बॉन्ड तोड़कर H पूछा दो और एक जगह क्या पूछा दो भाई, Br। भाई इसको H दिया तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड टूट गया, और ये हो जाएगा CH2Br। और यही क्या होता है भाई, ब्रोमो एथेन होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, ब्रोमो एथेन, ये हमें बनाना था भाई। क्लियर भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, होने की भी भाई। तीसरे क्वेश्चन में बोला उसने प्रोपीन से वन नाइट्रो प्रोपीन। प्रोपीन नहीं बच्चे, प्रोपेन है, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रही, प्रोपेन। तो उसने क्या बोला भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में, 11वें का थर्ड पार्ट है भाई बच्चों। उसने बोला है प्रोपीन से वन नाइट्रो प्रोपेन। प्रोपेन है भाई वहां पर
थोड़ा मिस्टेक हो रही, प्रोपीन लिख रहा, वो प्रोपीन नहीं भाई, प्रोपेन है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको प्रोपीन प्रोप का मतलब क्या होता है भाई, 3 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड भी है, 3 कार्बन वाला ले लो भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या होगा प्रोपीन। 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2NO2, भाई 1 पर नाइट्रो आ गया, ये प्रोपेन हो गया। तो 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना, इससे ये बनाना भाई, बनेगा कैसे उसको देखो भाई। सबसे पहले आपको जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई प्यारे दोस्तों, आपको फॉर्मूले लिखने सबसे पहले, फिर सोचना कि कैसे बन सकता है, किस क्या करूँ मैं, जो ये बन जाए वो हो जाए, ये हो जाए। ठीक है भाई। तो मेरे पास भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं सबसे पहले इसकी क्रिया कर दूं भाई HBr से, आपने पढ़ा है एक एंटी मार्कोनिफ नियम पढ़ा है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, मतलब H2O2 की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में मैं अगर क्रिया कर रहा है HBr की, तो H कहाँ पर जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है, Br कहाँ पर जाता है, जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक है। यही तो होता है, ये एंटी मार्कोनिफ नियम था, ये पढ़ा रखा है, लेकिन नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह H पूछा दो यहाँ पर, एक जगह Br पूछा दो। ठीक है भाई। तो ये होगा CH3 CH2 हो जाएगा, और ये CH2Br। 1 पर ही क्यों लगाना, क्योंकि मुझे 1 पर ही नाइट्रोजन आना भाई। अब इसकी दोबारा रिएक्शन कर दो बच्चों, CH3 CH2 फिर CH2Br की रिएक्शन कर दो नाइट्रस अम्ल से, HNO2 से, आपका HBr बाहर निकल जाएगा भाई, और जहाँ पर Br है वहाँ पर NO अटैच हो जाएगा, NO2। तो CH3 CH2 ये क्या बन जाएगा भाई, NO2, और यही क्या भाई 1 नाइट्रोप्रोपेन है। इसका नाम 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम प्रोपीन, इसका हाइड्रोब्रोमाइड। समझ में आ रहा भाई बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये बनाना था भाई, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा भाई, कुछ नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, टालवीन से बेंजीन एल्कोहल प्राप्त की, बेंजिल एल्कोहल टालवीन से करना है भाई, किससे बच्चों, टालवीन से। सिंपल सा यार, ज़्यादा कुछ भी नहीं आया भाई। सबसे पहले लिख लिया करो जो भी तुम्हें चाहिए भाई, क्योंकि मुझे पता है यार क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं, बच्चे कहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, कहाँ पर। 4th पार्ट है भाई शायद, हाँ, टालवीन से बेंजिल होगा भाई, बेंजिल BNZYL बेंजिल एल्कोहल, ये बनाना भाई मैं बेंजिल। देखो टालवीन का फॉर्मूला होता है बच्चों, जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा कहीं पर अटैच कर दो, कहीं पर भी, इसको बोलते हैं भाई टालवीन। क्या बोलते हैं, टालवीन। बेंजीन एल्कोहल मतलब बेंजीन से अगले कार्बन को तो बोलते हैं बेंजिल कार्बन, उस पर OH अटैच कर दो, ये बन जाएगा बेंजिल एल्कोहल। ये होता है बेंजिल एल्कोहल। फॉर्मूले भी याद रखने भाई बच्चों, इससे ये बनाना, मुझे ये बनेगा कैसे, यही तो प्रोसेस है यार। देखो आपके पास ये है भाई, टालवीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच कर दो, कहीं अटैच कर दो, जरूरी नहीं है CH3, ये टालवीन है। इसकी सबसे पहले रिएक्शन कर दो भाई क्लोरीन से, प्रकाश की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक निकलेगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वहाँ पर एक Cl अटैच कर दो, CH2Cl, और आपका HCl बाहर। ठीक है भाई, प्रकाश की प्रेजेंस में होगा कार्य। अब इसको पुनः उठा लो भाई, CH2Cl की क्रिया कर दो NaOH से, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा भाई, जहां पर Cl अटैच है वहां पर OH अटैच हो जाएगा, CH2H।
प्लस के NaCl बार, यही क्या भाई बच्चों, बेंजिल एल्कोहल है। क्या भाई बच्चों, बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, बेंजिल क्लोराइड है भाई। इसके इस बेंजीन से अगले कार्बन को बेंजिल बोल रहे भाई, बेंजिल क्लोराइड। तो हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, ये भी बेंजिल क्लोराइड भाई, बात तो एक ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बन गया बेंजिल एल्कोहल। समझ में आ भाई बच्चों? कोई दिक्कत हो तो यार बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, टेंशन नहीं लिया करो भाई। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था भाई को, वो पूछ रहा था कि सर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। बिल्कुल भाई पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पड़ा रहता है डिस्क्रिप्शन में, पूछो यार, टेंशन ना लो आप। अब ऐसे भाई क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर है 5, प्रोपीन से प्रोपाइन, 11वें का आपका है 5th पार्ट। देखो जो भी उसने पूछा, जो भी उसने दिया, आप सब पहले उसका नाम लिखो भाई, क्या दिया क्या नहीं भाई। तो अब उसने बोला प्यारे दोस्तों, प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन। अच्छा तुम्हें क्या दर्शा रहा, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो प्रोपीन का फॉर्मूला भाई 3 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड भी होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो आगा आपका प्रोपीन। प्रोपाइन का CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन का फॉर्मूला का। तुम्हें इससे ये बनाना, अब बनेगा कैसे, यही तो मेन प्रोसेस होता है यार। प्रोपीन से बनाना बच्चों आपको, प्रोपीन, ये रहा भाई आपका प्रोपीन। अगर बच्चों में इसकी Br2 से क्रिया कर दूं, किससे क्रिया कर दूं भाई, Br2 से। किससे क्रिया कर दे भाई, Br से। Br कितने आपके पास, 2 है भाई। Br कितने बच्चों, 2। तो डबल बॉन्ड पर जाकर जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड के कार्बन पर जाकर जुड़ जाएंगे। एक Br इसको पूछा दो, एक Br इसको, भाई दो Br है तो CH3 CH, एक Br आया भाई, फिर CH, एक Br यहाँ पर आ गया, तो 2 Br हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो। कितने कार्बन है भाई, प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा भाई बच्चों ये। अब ये बन गया आपका भाई, इससे ही चल रहा भाई प्रोसेस। ये स्टेप होते हैं यार, स्टेप 1 स्टेप 2, कहीं कहीं स्टेप में होती है भाई रिएक्शन भाई। CH3 इसको दोबारा उठा कर लाओ, Br CH Br। अब इसका क्या कर दो प्यारे दोस्तों, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में V हाइड्रो हेलोजिनेशन कर दो भाई, V हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये होगा भाई आपका वी हाइड्रो हेलोजिनेशन। वी हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, अगर एक जगह से Br निकला भाई, ये अल्फा कार्बन हो गया इसके लिए, इस वाले के लिए, इस वाले हेलोजन के लिए, तो ये बीटा हो गया। सही हमारा भाई, क्यों मैं बनाना प्रोपाइन। दूसरी कंडीशन है भाई, अगर ये इसके लिए अल्फा कार्बन हो तो इसके लिए बीटा हो गया। ये भी अल्फा हो सके लेकिन हमें, वो ये भी बीटा हो सके, लेकिन हमें इसमें तो निकालना हाइड्रोजन, क्योंकि हमें बनाना ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ से Br निकालूंगा और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से Br और यहाँ से H, तो फिर एक और क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। भाई तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ से Br निकालो, यहाँ से H निकालो, तो CH3, यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर C बच गया, और फिर यहाँ से Br गया, यहाँ पर H गया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, CH। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और यही तो मैं क्या बनाना था भाई, प्रोपाइन बनाना था। ये बन तो गया 1 2 3, ये क्या बन गया आपका, प्रोपाइन तैयार हो गया। बताओ भाई किसी को कोई डाउट है क्या, होना भी नहीं चाहिए यार। चलो फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब उसने बोला एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, बस सिंपल सी बात है यार एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, फॉर्मूला लिखो भाई, एथेनॉल से एथिल
फ्लोराइड। भाई एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो यार अब ठीक हो जाएगा तुम्हें। ये होता है एथेनॉल। एथिल, एथिल का मतलब CH3 CH2F। भाई एथिल तो ये होगा एथिल फ्लोराइड। तो इससे ये बनाना मुझे बनेगा कैसे? ये तो मैंने प्रोसेस होता भाई, बनेगा कैसे? CH3 CH2OH। इसकी सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं क्रिया कर रहा हूं HCl से, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो आपका H2 निकल जाएगा भाई बाहर और Cl अटैच हो जाएगा भाई, CH3 CH2Cl। ये बनेगा भाई, इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? एथिल क्लोराइड। भाई 2 कार्बन है, 2 के लिए एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा भाई एथिल क्लोराइड। जब 1 क्लोरो एथिन हो जाएगा, इसका नाम एल्कोहल होगा, एथेनॉल। अब ये बनेगा भाई CH3 CH2Cl बन गया। इसकी क्रिया दोस्तों आप AgF से कर दो, सिल्वर फ्लोराइड से, तो आपका AgCl बाहर और Cl की जगह क्या आ जाएगा? BFF आ जाएगा भाई, CH3 CH2F। और यही क्या होता है? आपका एथिल फ्लोराइड होता है। क्या होता है? एथिल फ्लोराइड। ये हमें चाहिए था, बन तो गया भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन, प्रोपेनोन देखो समझने की कोशिश करो, प्रोपेनोन नोन, ब्रोमोमेथेन से, सॉरी ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन। चलो भाई इसको बनाएंगे, प्रोपेनोन कैसे बना कैसे नहीं। ब्रोमोमेथेन, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो भाई, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन, प्रोपेनोन ये बनाना भाई मुझे। ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला क्या हुआ? ब्रोमोमेथेन CH3Br, ये हो गया आपको ब्रोमोमेथेन। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब CH3COCH3, ये हो गया आपका प्रोपेनोन। तो मुझे इससे ये बनाना, अब बनाना कैसे उसको देखते हैं भाई। तो मैं ये भाई ब्रोमोमेथेन से, भाई ब्रोमोमेथेन ही हो गया, प्रोपेनोन CH3COCH3, प्रोपेनोन, नोन का मतलब होता है CO ग्रुप आ जाएगा, प्रोप का मतलब 3 का रखते हैं, 1 2 3। तो ये बनाना भाई। अब देखो कैसे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों आप क्या करो, सबसे पहले आप ब्रोमोमेथेन लेकर आओ, CH3Br, ये आपके पास ब्रोमोमेथेन हो गया। इस ब्रोमोमेथेन की क्रिया आप केशियन से कर दो भाई। किससे कर दो? केशियन से। किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक की, एल्कोहलिक की प्रेजेंस में केशियन से क्रिया कर दो। आपका Br बाहर निकल जाएगा, जहां पर Br है वहां पर Cn अटैच हो जाएगा, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यही तो होता है भाई केशियन। कोई दिक्कत नहीं भाई अब किसी को? भाई हो तो मुझे भी बता दो। ठीक है भाई, तो आपके बाहर निकल गया भाई बच्चों। इसका नाम क्या है भाई? 1 2 2 मतलब इसका नाम क्या है भाई? एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। ठीक है भाई बच्चों, अब ये बनगा आपका तैयार हो गया भाई, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी अगर मैं बच्चों गिरनार अभिकर्मक से क्रिया कर दूं, गिरनार अभिकर्मक क्या हो आपको पता भाई? CH3 MgBr, इससे अगर क्रिया कर दूं भाई तो तुम्हें पता है ये ब्रेक होने के बाद में जो ये बॉन्ड है, वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर पॉजिटिव। पता भाई जी, भाई एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा भाई। जो ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो टूटेगा यार, इसमें 3 में तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, इस प्रकार टूट जाएगा इस साइड ये बॉन्ड, ये भी इस साइड टूट जाएगा बॉन्ड, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। दिखाना बस मैं तोड़ कर बस दिखा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टूट गया होगा भाई बॉन्ड। तो ये पॉजिटिव वाला पोर्ट नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला पास पॉजिटिव के पास,
CH3CH यहाँ पर आ जाएगा, ओ CH नहीं भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। फिर क्या बचेगा भाई, डबल बॉन्ड बचेगा, एक ही तो बॉन्ड टूटा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका NMgBr। ये आ गया भाई आपका। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? होनी भी नहीं चाहिए भाई बच्चों। तो आपका ये बनकर तैयार हो गया भाई बच्चों, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन CH3CH3 डबल बॉन्ड NMgBr, इसका जल अपघटन कर दो भाई, या जल से क्रिया कर दो। जल के कितने मोल लेकर आओ बच्चों? 3 मोल लेकर आओ जल के भाई। जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसको कैसे लिख दूं मैं? HOH लिख दूं। कितने मोल लेकर आ रहा भाई इसके? 3। HOH 3 मोल लेकर आ भाई। 3 मोल से क्रिया कर दी भाई बच्चों मैंने। अब देखो आपको सिंपली क्या करना भाई, ये जो 3 हाइड्रोजन है भी, ये 3 हाइड्रोजन है भाई, ये 3 हाइड्रोजन N को दे दो तो NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा भाई। सही मारा भाई बच्चों, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा भाई। जो ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन आप N को दे दो, ठीक है भाई। और इनमें से 2 OH ग्रुप, जहां पर डबल बॉन्ड है, इस पूरे को हटाकर 2 H ग्रुप जोड़ दो। CH3C, एक OH ग्रुप आ गया, दूसरा भी OH ग्रुप आ गया, और आपका CH3 ये बन गया भाई। तीसरा भाई, इनमें जो तीनों हाइड्रोजन है इसको दे दो N को, तो NH3 भी निकल गया भाई। NH3 प्लस भाई 2 ही तो दिया इसको OH ग्रुप, एक OH ग्रुप इसे दे दो MgOH-Br को, ठीक है भाई बच्चों। मैन क्या आपका, ये है हमारा मैन, इससे बनेगा आपका क्या बनेगा आपका? प्रोपेनॉन। तो आपका भाई CH3 COH OH CH3, इसे गर्म कर दो भाई बच्चों। जब हम गर्म करते हैं, अगर एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जुड़ रहे तो वहाँ पर H2 बाहर निकल जाएगा भाई बच्चों। क्या निकल जाएगा? H2O। तो CH3C, तो डबल बॉन्ड O ही बचेगा भाई, यहाँ पर एक O ही तो बचा, O CH3, यही तो मैं चाहिए था भाई, प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार बनता है भाई। स्टेप देखो कितने स्टेप हुए भाई। पहला स्टेप ये, इससे ये बना, फिर इससे ये, इसके 3 मोल से क्रिया करी, ये बन गया, फिर इसको हीट करा तो ये बन गया भाई बच्चों आपको प्रोपेनॉन, ठीक है भाई। अगला देखो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला बच्चों आपको, हाँ ये ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना। ब्यूट 1 इन, ब्यूट का मतलब क्या हो भाई? ब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा भाई बच्चों? बोले यार ब्यूट का मतलब क्या हो? ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो भाई, तुम्हें क्या क्या दिया उसने। ब्यूट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन हो, ये ब्यूट 1 भाई, 1 पर ही तो डबल बॉन्ड, 2 3 4 ब्यूट 1 इन। इसका भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका क्या होगा भाई? ब्यूट 1 2 3 4 भाई, 2 पर डबल आना तो ब्यूट 2 इन हो गया। तो इससे ये बनाना, सिंपल सी बात है भाई। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी आप क्रिया HBr से कर दो। कौन से नियम अनुसार? मार्कोनिफ नियम के अनुसार, मार्कोनिफ नियम के अनुसार। तो यहाँ पर H चले जाएगा भैया मार्कोनिफ अनुसार, और यहाँ पर Br। मार्कोनिफ ने क्या कहा था? हेलोजन Br के उस कार्बन पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, तो यहाँ पर चले जाएगा भाई। CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ जाएगा आपका Br, और ये हो जाएगा आपका CH3। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई बच्चों? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा भाई बच्चों ये 2 ब्रोम ब्यूटेन। अब इसका वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कर दो भाई। 2 ब्रोम में भाई इनका नाम लिखवा देता हूं मैं, क्या क्या बनते हैं आपके। CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ गया आपका भाई Br,
और ये आ गया CH3। अब वी हाइड्रो हैलोजनीकरण करा भाई हमने, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण लिख देना एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे तो इसको बीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई बच्चों, हेलोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो CH3CH, यहाँ पर हाइड्रोजन का तो डबल बॉन्ड CH3, और ये तो ब्यूट्स टू इन हो, ये हमें चाहिए था भाई। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, उसने बोला 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाइए। ये तो सिंपल सा ही है यार, 1 क्लोरोब्यूटेन से, तो 1 क्लोरो भाई क्वेश्चन नंबर जोन सा भी आपका 11वें का जोन सा पार्ट है वह देख लेना। 1 क्लोरो ब्यूटेन से N ऑक्टेन बनाइए भाई, ऑक्टेन सिंपल। N का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल चेन। भाई 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब N ऑक्टेन का मतलब होता है बच्चों, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन, तो सिंपली में 8 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल चैन को N बोल देते हैं। 8 मतलब 8 कार्बन वाली चैन है भाई ये। ठीक है भाई, अब इसकी क्रिया किससे करूँ जो ये बन जा। भाई आपने एक पढ़ी थी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या हो, इसके 2 सेम अणु ले ले हम, CH3 CH2 CH2 CH2Cl का एक अणु हो गया, इसका एक और अणु ले लूंगा सेम में और सोडियम धातु से क्रिया कर दूंगा Cl, इसको उल्टा करके लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। CH2 CH3 भाई उल्टा करके लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा भाई, ये पूरी चैन आपस में जुड़ जाएगी, तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3। भाई 4 कार्बन इधर थे 4 इधर, तो 8 बनते गए भाई, यही तो N ऑक्टेन होगा। वुड्स अभिक्रिया पढ़ी भाई हमने, 2 मोल ले लिया सेम, 2 गुने हो जा तो ये बन गया आपका N ऑक्टेन, इसको बोलते हैं नॉर्मल चैन को N ऑक्टेन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बेंजीन से बाइफेनिल प्राप्त कीजिए। बेंजीन से बनाना भाई, बेंजीन से किससे भाई बच्चों, बेंजीन से। तो बेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बेंजीन से बाइफेनिल का पता होना चाहिए। तो किस से क्या बनाना भाई, बेंजीन से। तो किससे बनाना है आपको, बेंजीन से बाइफेनिल। देखो बच्चों कंफ्यूज होते हैं, बेंजीन होता है ये, और बच्चों बेंजीन को फेनिल भी बोलते हैं, फेनिल। बाई का मतलब 2, एक बेंजीन ये और एक और इसके साथ जोड़ दो भाई, इसको बोलते हैं बाइफेनिल। फेनिल भाई, बाई का मतलब 2, फेनिल का मतलब बेंजीन होता है, 2 बेंजीन आपस में जोड़ो। तो इससे ये बनाना हमें, कैसे बनेगा देखो, आपके पास भाई बेंजीन है, बेंजीन की Br2 से क्रिया कर दो भाई, ब्रोमीन से FeBr3 के प्रेजेंस में। तुम्हें पता है यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है भाई, एक हाइड्रोजन लगा हो तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, Br अटैच कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल दो, Br अटैच होगा तो आपका HBr बार हो गया। ठीक है भाई, अब ये बेंजीन होगा, ये ब्रोमो बेंजीन होगा भाई, ब्रोमो बेंजीन। इस ब्रोमो बेंजीन को फिर उठा कर लाओ, आपने पढ़े हुए फिटिक अभिक्रिया, सोडियम धातु से क्रिया कर दो इसके सेम अणु से, एक और अणु ले लो इसका सेम, यहाँ पर Br 2 से मल्टीप्लाई 2NaBr बाहर, और आपका एक बेंजीन दोनों जुड़ जाएगी।
प्लस के 2Na बार। और इसको क्या बोलते हैं, बाईफेनिल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बाईफेनिल, 2Na बार। ये मैं चाहिए था भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, समझाइए क्यों। समझाना भाई, क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। भाई जो आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला लिखो भाई। ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया भाई, और क्लोरोसाइक्लिक हेक्साइड ये हो गया। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा इससे कम होगा। ये पूछ रहा क्यों होगा भाई कम, ये पूछ रहा आपसे। देखो प्यारे बच्चों, कम क्यों होगा। अगर मैं आपको इस प्रकार दिखाऊं भाई, एक कार्बन ये रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड C सिंगल, फिर डबल C सिंगल, C डबल C ये, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है भाई बच्चों, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर Cl है। इसका दिखाऊं भाई, इसका देखो C C C C C C C, यहाँ पर आपका Cl हो गया। यहाँ पर दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हो भाई वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर एक। अब देखो भाई बच्चों, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है बच्चों। अगर मैं इसका संकरण निकालूंगा इस वाले कार्बन का, तो sp2 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, sp2। अगर जिस पर ये अटैच है, अगर मैं इसका निकालूंगा तो sp3 निकल कर आएगा। तो जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होता है भाई बच्चों, भाई इसमें देखो s पर x कैरेक्टर आएगा 33%, इसमें 25%। तो जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो वहां पर क्या होता है भाई बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता उस कार्बन की ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन की ज्यादा है। तो अगर इससे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, क्योंकि भाई क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा होगा लेकिन कम खींच रहा होगा। और इस वाले कार्बन से क्लोरीन ज्यादा खींच रहा हो, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर कम है तो इससे ज्यादा खींच रहा होगा। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है sp2 संकरण के कारण, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के कारण एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था तो इसलिए एस कैरेक्टर कम है, इस कारण भाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो और sp आता तो और एस कैरेक्टर और भी बढ़ जाता। ठीक है भाई बच्चों, तो ये प्रोसेस है, ये है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, जिसके कारण ये ज़्यादा पोलर हो जाता है और ये कम होता है। तो ये ज़्यादा ध्रुवीय हो जाता है, ये कम होता है ध्रुवीय, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा आता है, इसका कम आता है। ये रीजन है बस। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या भाई, अगला पार्ट है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रित है, क्यों है। तो एल्किल हैलाइड आपको पता है भाई, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड होते हैं भाई ये भाई 12वें का ये आपका सेकंड पार्ट है। जो आपका एल्किल हैलाइड RCl होते हैं या RBr होते हैं, ये एल्किल हैलाइड होते हैं, जल में अविलय है। क्यों अविलय है ये पूछ रहा भाई, क्योंकि बच्चों जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, जिसके कारण जल में क्या होते हैं, अमिश्रित होते हैं, अविलय होते हैं। तो लिख देंगे हम, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, जिसके कारण यह जल में अविलय है, मतलब अमिश्रित है। ये कारण है भाई, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते भाई। ये भी क्लियर होगा भाई, सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन, गिरनार अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई। क्यों करना चाहिए उसको भी देखिए भाई, 12वें का थर्ड पार्ट है। अगर हम गिरनार अभिकर्म को RMgBr
इसका जल की पर्यायांश में कर देंगे भाई, किसकी पर्यायांश, जल की, ROH। तो ग्रीनहाउस जो ये Mg है ये लेकर चल जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा H, ये निकल जाएगा MgOH के रूप में। ये बना ले भाई, ये बनाने के कारण ये वाला बना लगा भाई, ये मतलब OH समूह MgBr में आ जाएगा भाई, उसके साथ जुड़ जाएगा Mg के साथ में। तो जल, अगर जल होगा तो इसकी पर्यायांश में ये बन जाएगा, ठीक है भाई। और अगर जल ना हो तो ये नहीं बनेगा भाई, बस ये प्रोसेस है, और क्या था भाई इसमें, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13 भाई, फ्रेन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफोम के उपयोग दीजिए। उपयोग बताने भाई, क्या क्या उपयोग है, कुछ भी नहीं भाई। देखो इसको, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 के फ्रेन 12 के उपयोग, DDT के उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग। देखो बच्चों फ्रेन 12 का उपयोग कहाँ, प्रतिष्ठितक तथा वायु शीतलन में। भाई जो आपका फ्रेन 12 होता है ये फ्रिज, AC इन चीज़ों में गैस के रूप में कार्य किया जाता है, जो ठंडा करता है भाई। वायु शीतलन मतलब वायु को ठंडी करता है। ये तो ACO में इन चीज़ों में गैस भरी जाती है, फ्रेन 12 इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है भाई, क्योंकि वहाँ पर प्रतिशतक के रूप में कार्य करा है भाई, ठंडा करने के रूप में। DDT के उपयोग भाई, DDT का उपयोग आपको पता है भाई कीटनाशक के रूप में किया जाता है भाई। किसके रूप में भाई, कीटनाशक भाई, कीट पतंगों को मारने के लिए। लेकिन इसका जीवों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था भाई, जैसे मनुष्य हो गया, कुछ बड़े बड़े जीव हो गए, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए इसका भाई रोक दिया था DDT को, ठीक है बच्चों। सो हमारा भाई यहाँ पर DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके विषैले प्रभाव के कारण प्रतिबंधित कर दिया। इसको क्या कर दिया था भाई, प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया गया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग, यह सूक्ष्म धुलाई में विलायक के रूप में भाई, जो सूक्ष्म मतलब किसी चीज को धोना हो उसी को सूखी धुलाई करने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग ऐसी जगह किया जा भाई। कीटनाशक के रूप में भी किया जा भाई इसका, और फ्रेन 12 भी बनाने में किया जा भाई इसका। फ्रेन 12 को बनाने में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई बच्चों। एक और तो होता है आपका आयोडोफोम। आयोडोफोम का उपयोग क्या होता है भाई, आयोडोफोम आयोडोफोम का उपयोग होता है बच्चों एंटीसेप्टिक के रूप में भाई। जैसे क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है, क्लोरोफॉर्म का मतलब सुंघाकर मतलब बेहोश करने के रूप में भाई, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया था भाई आयोडोफोम का। ये इसके उपयोग है बस, ठीक है भाई बच्चों। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ पार्ट देखेंगे भाई, क्या क्या पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होगा भाई क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। क्या दिया भाई उसने दिया भाई बच्चों, आपको दिया गया भाई, तो सिंपल सा ही दे रखा उसने, CH3 CH2 CH2 Cl NaI से क्रिया कर दे भाई एसीटोन की पर्यायांश में। तो क्या दिया भाई आपको, तो ये दे रखा भाई बच्चों उसने CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी NaI से क्रिया भाई, आप NaCl बाहर निकाल दो, ये उसमें हीट कर दे भाई, आई अटैच कर दो बस, CH3 CH2 CH2I। ये कौन से विक्रिया था, फिंकलस्टाइन विक्रिया थी, करा रखा पीछे। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में क्या दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, क्या दिया उसने भाई, CH3 का होल थ्राइज CBr, इसकी क्रिया करी भाई उसने KOH से एथेनॉल की पर्यायांश में, एथेनॉल की पर्यायांश में भाई, ऊष्मा मतलब हीट कर दिया। तो इसको पहले सबसे पहले खोल कर लिख लो भाई, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा भाई, और यहाँ पर Br होगा। इसकी KOH से क्रिया कर दी भाई, आपका KBr बाहर निकल जाएगा भाई बच्चों। ये इसकी पर्यायांश में सेम भाई जो दिखा रखा उसने ऊपर वही लिख दो, KBr बाहर, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3OH। इसको बोलता है ट्राई एल्कोहल, इसका नाम क्या आ जाएगा वैसे, 1 2 3, तो 2 मैथाइल प्रोपेन
टू ऑल, ओ एल जुड़ जाएगा भाई टू ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, इसका नेम हो जाएगा भाई बच्चों, नेम भी लिख लिया करो यार। ऊपर का 1 क्लोरो ब्यूटेन 1 आइडो, वो 1 क्लोरो प्रोपेन 1 आइडो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा भाई बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा भाई, इसका NaOH के साथ क्रिया करनी भाई। देखो क्या दे रखा भाई पहले उसने, ये दे रखा भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड में CH3CHBr, लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट है, तो ये दे रखा भाई क्वेश्चन नंबर 14 में उसने CH3, इसको मैं खोल कर लिख रहा भाई, CH3 CH, यहाँ पर आ गया बच्चों आपका Br, CH2 CH3, इसकी बच्चों NaOH से क्रिया कर दी जल की प्रेजेंस में, किसकी भाई, जल की। तो यहाँ से बच्चों Br हटाओ, OH लगा दो, तो CH3 CH यहाँ पर आ जाएगा OH और CH2 और आपका बच्चों CH3, इसका नाम 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, 2 पर ही तो आ रहा OH, तो इसके लिए ऑल आ जाएगा भाई। इसका भाई 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका हो जाएगा यूपीएससी नेम ये भाई। अगर बच्चों यहाँ पर जल की प्रेजेंस ना आती, अल्कोहल की प्रेजेंस आ जाती बच्चों, तो आपका एल्कीन बनता, क्या बनता भाई, एल्कीन। ये आपको मैंने करा रखा, देखो कैसे। अगर यहीं से बच्चों CH3 CH2 Br, क्वेश्चन समझो बच्चों, CH2 CH3 ये NaOH आ जाता और यहाँ पर आपको अल्कोहल आ जाता भाई बच्चों, क्या आ जाता है, अल्कोहल। तो यहाँ से बच्चों Br निकलता, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता, क्या यहाँ से CH3 CH 2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपका एल्कीन बनता अगर अल्कोहल आ जाते हैं यहाँ पर। वहाँ पर क्या है, लेकिन जल है, तो इसलिए OH अटैच हुआ। अगर अल्कोहल होता तो ये बनता भाई, ये मैंने एक्स्ट्रा करके दिखा दिया आपको, बस समझ में आ रहा भाई। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट दे दिया CH3 CH2 Br, KCN से क्रिया कर दी जलीय एथेनॉल से, इससे क्रिया कर दी भाई बच्चों। चलो भाई देख लो इसको भी। तो आपका दे रखा भाई CH3 CH2 CH3 CH2 Br, इसकी KCN से क्रिया कर दी भाई, किस से, KCN से, एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो आपको भाई KBr तो निकल गया भाई बाहर, इस Br की जगह CN अटैच हो जाएगा, बस सिंपल CH3 CH2 CN। इसका नाम क्या आ जाएगा भाई बच्चों, इसका नाम एथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम पोटेशियम साइनाइड, इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका नाम। ये अब इसका नाम और क्या है भाई, ठीक है बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हो सभी का। चलो फिर आगे देखो, अगले क्वेश्चन में देखो उसने क्या दिया भाई, आपको दिया है C6H5ONa C2H5Cl, ये दे रखा भाई। तो उसने दिया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें का ही भाई, 5th पार्ट है C6H5ONa और C2H5Cl, ये करके दिखाना भाई क्या बनेगा। कुछ नहीं है भाई, देखो इसको भाई C6H5 का मतलब क्या है भाई, बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर ONa अटैच है भाई, इसकी क्रिया भाई इससे कर रखी। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँ भाई C2H5, अभी तो बात हुई, तो आपका NaCl तो निकल जाएगा भाई बाहर, ये आपका अटैच हो जाएगा इस प्रकार। ऑक्सीजन है तो C2H5, ये जुगा तो भाई Na की जगह C2H5 पर अटैच हो, इसका नाम क्या है, एथोक्सी
इसका नाम हो जाएगा भाई एथोक्सी। भाई 2 कार्बन है तो एथोक्सी बेंजीन, एथोक्सी बेंजीन। ठीक है भाई बच्चों, अगला पार्ट देखो। अगले में क्या दे रखा है उसने आपको, ये दे रखा भाई CH3 CH2 CH2OH। 6 पार्ट है भाई CH3 तो आपको दे रखा भाई, ये दे रखा CH3 CH2 CH2OH SOCl2 से क्रिया कर दी भाई। थायोनिल क्लोराइड होता है इसका नाम भाई, क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। और इसका नाम भाई प्रोपेनॉल। तो आप ये लेकर आए भाई CH3 CH2 CH2OH लेकर आए, तो आपने इसकी क्रिया कर दी SOCl2 से। बच्चों देखो इस OH को यहाँ से सिंपली हटा दो भाई, आप क्या करो भाई, सिंपली हटा दो, एक Cl अटैच कर दो। इसमें तो है भाई एक Cl, CH3 CH2 CH2 Cl, ये Cl अटैच हो गया भाई। यहाँ पर देखो बच्चों एक ऑक्सीजन इसके साथ निकल जाएगा SO2 के रूप में बाहर, और प्लस के एक हाइड्रोजन है तो HCl के रूप में बाहर, ये बन जाएगा। तो ये बस SOOH की जगह Cl निकाल कर रख दो बस इसमें, ये आपका बन जाएगा भाई। इसका 1 2 3 नाम क्या जाएगा इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल ब्यू क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बस है ही क्या यार। अगले दिया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या दे रखा उसे लिखो भाई सबसे पहले तुम, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH HBr से क्रिया दे रखी, पेरोक्साइड दे रखा, पेरोक्साइड 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 की जब प्रेजेंस है तो कौन सा नियम लगा, एंटी मार्कोनिफ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, तो यहाँ पर चल जाएगा भाई H, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा H और यहाँ पर क्या जाएगा भाई Br, एंटी मार्कोनिफ नियम के अनुसार। पेरोक्साइड दे रखा, मुझे H2O2 ले लो भाई, पेरोक्साइड हो तो यहाँ पर H और यहाँ पर Br, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2, यहाँ पर भी CH2 और आपका Br, तो आ जाएगा आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर पेरोक्साइड दे रखा तो हेलोजन वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक है, और नहीं है तो हेलोजन वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम है। जिस प्रकार ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया भाई उसने, 8 में कोई क्वेश्चन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का होल टू आई और HBr से क्रिया कर दी। कुछ भी नहीं दिया बच्चों को, ना पेरोक्साइड दिया ना कुछ। तो जब कुछ ना दे तो आपको करना क्या भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक CH3 इधर होगा और आपका एक CH3 इधर होगा HBr की प्रेजेंस में, ब्रोमाइड की HBr से क्रिया। पेरोक्साइड की कुछ भी नहीं है भाई, ना पेरोक्साइड है ना कुछ है। तो जब कुछ ना हो भाई बच्चों तो आपको Br वहाँ पर देना पड़े जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ना हो या कम हो, तो यहाँ पर Br जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, तो आपको बन जाएगा CH3 CH2 C, एक Br आ गया आपका और आपका CH3 और आपका CH3, इसका नाम 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। नाम भी लिख लिया करो भाई। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हो भाई। कल को मैं आपको भाई क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक करवा दूंगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है भाई बच्चों। चलो भाई यहाँ तक देख लेना भाई आप।